प्यारे बच्चों, आगे का स्टेंजा देखिएगा। इसमें राधिका पवन दूतिका से कहती है कि तुम जा रही हो, अगर रास्ते में कोई तुम्हें मिलता है थका हुआ व्यक्ति या स्त्री, तो उसको भी अपनी छाया के द्वारा आराम या सुख पहुंचाना। कोई क्लांता कृष, क्लांता मतलब पौधा, और कृषक ललना मतलब किसान की स्त्री। खेत में जो दिखा दे, खेत में जो दिखाई दे, अर्थात आपके रास्ते में कोई पौधा, किसान की स्त्री यदि खेत में दिखाई दे जाती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई बादल आकाश में जा रहा हो, उसे भी छाया द्वारा सुकिन करना, तृप्त भूतांगना को, उसे भी उसके ऊपर बादल की उसके ऊपर छाया ला देना और उस दुखी स्त्री को अपनी छाया के द्वारा तृप्त करा देना, अर्थात बादलों की छाया के द्वारा सुख प्रदान करा देना। आगे अगला स्टेंजा देखिए। इस समय राधिका ने पवन दूत से मथुरा का वर्णन किया है कि मथुरा में किस प्रकार से सुंदर हैं भवन और मंदिर है। तो पवन दूतिका से राधिका ने मथुरा के भवन और मंदिरों के सुंदरता का वर्णन किया है। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। राधिका पवन दूतिका से कहती है कि जाते जाते जब तुम मथुरा में पहुंच जाना, धाम मतलब मथुरा के घरों में पहुंच जाना, वहां पर जाकर के उत्साहित होना। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी मतलब होती है सुंदर, न्यारी मतलब होती है सुंदर, शोभा और नगर की सुंदर शोभा को देखकर मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लग, तुम ये देखकर आश्चर्यचकित होगी कि मथुरा में पर्वतों के समान बहुत ही सुंदर और ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। आभा वाले कलश जिनके, आभा मतलब जो कलश को पकाया जाता है, आभा लगाया जाता है, आभा वाले कलश मतलब घड़े जिनके दूसरे अर्क के समान, अर्क मतलब सूर्य के समान चमकते हैं, अर्थात मथुरा में मंदिर और धाम वहाँ सूर्य के समान चमकते हैं। आगे देखिएगा अगला स्टेंजा। अगले स्टेंजा में राधिका ने जिस समय मथुरा में पूजा अर्चना होती है उस समय का वर्णन किया है और पवन दूतिका को बताया है कि वहाँ पर किस प्रकार से पूजा अर्चना होती है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। राधिका पवन दूतिका से कहते हैं कि जिस समय मथुरा में पूजा हो रही हो तो तुम मंदिरों के बीच में चली जाना, अर्थात पूजा के मध्य में चली जाना और उस पूजा में शामिल होना। नाना बाधों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना मतलब अनेक अनेक प्रकार के, बाधों मतलब वाद्य यंत्र की, मधुर मतलब सुंदर या मीठी, स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना, उसकी मुग्धता मतलब मोहनी वाली बना देना, अर्थात विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर में और ही सुंदरता ला देना। आगे स्टेंज देखिए। किवा लेके रुच तरु के शब्दकारी फलों के। किवा लेके मतलब होता है कि वहाँ के, किवा का मतलब अथवा, और लक मतलब होता है लक रुचि के शब्दकारी फलों से, जो वहाँ के वृक्षों के शब्दकारी फल हैं उन फलों में भी वाद्य यंत्रों की ध्वनि प्रवेश करना, उनको भी वाद्य यंत्रों से सुंदरता बढ़ा देना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे से मुग्ध होकर के और उन मधुर स्वर को और सुंदर होकर के बजाना, अर्थात स्वरों में सुंदरता ला देना। अगला स्टेंजा देखिएगा।
अगला स्टेंजा जो है आपका, इसमें अगला स्टेंजा इसमें दिया है कि जिस समय पवन दूतिका मथुरा में पहुंच जाती है तो उस समय राधिका श्री कृष्ण के बारे में बताती है कि वहाँ पर आप श्री कृष्ण को किस प्रकार से तुम देखोगी, अर्थात वहाँ जाकर के वहाँ के भाव को किस प्रकार श्री कृष्ण के भाव को देखोगे, मुक्ति को पहुँचानोगी, तो पहचान के लिए बताती है। इसमें राधिका पवन दूत का कहते, तू देखेगी जलद तन, तू मतलब तुम देखोगी, जलद का मतलब बादल के रंग के समान, तन को, जा वहीं तदागत हो, वहीं जाकर के, तदागत मतलब तल्लीन हो जाता। तुम देखो, जहां तुम बादल के समान श्यामले शरीर को देखोगी, वहीं पर जाकर के तल्लीन हो जाना। होंगे लोने नयन, लोने मतलब होते हैं सुंदर, उनके नयन बहुत ही सुंदर और सलोने होंगे। उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, जो नेत्रों से निकलने वाली ज्योति बहुत ही प्रकाश बिखेरने वाली होगी। उत्कीर्णानी मतलब प्रकाश बिखेरने वाली, अर्थात उनके नेत्र बहुत ही सुंदर होंगे और नेत्रों से निकलने वाली प्रकाश ज्योति बहुत ही सुंदर होगी। मुद्रा होगी बर बदन की, मूर्ति थी सौम्यता की। मुद्रा मतलब भाव, भावना, भाव भंगिमा, जो उनके चेहरे की भाव भंगिमा होगी, और बदन की सुंदरता, बर बदन मतलब उनके बदन, बर बदन मतलब शरीर, अर्थात मूर्ति की जो सुंदरता कांतिमय होगी। इसका अर्थ है कि मुद्रा और उनका शरीर बहुत ही सुंदर और कांतिमय होगा। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे सादे वचन, उनके मुख के द्वारा निकले हुए वचन अमृत के समान होंगे। नीले, अगला स्टेंजा देखिएगा, इसमें वहां पर श्री कृष्ण राधिका ने श्री कृष्ण का संपूर्ण परिचय दिया है कि श्री कृष्ण जी मथुरा में क्या क्या पहने हुए बैठे होंगे और किस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, उनके शरीर का वर्णन है कि शरीर उनका नीले रंग के फूले कमल दल, जैसे कमल का पुंज दल फूलता है, कमल दल के समान उनका श्यामला, गात मतलब शरीर, और श्यामला मतलब श्यामता मतलब श्यामला शरीर होता है। नीले फूले कमल दल के समान उनका श्यामला शरीर होगा। पीला प्यारा वसन कट में पहने हैं बफीला, उनके देखिए पीला मतलब पीला, प्यारा, वसन मतलब वस्त्र, कट मतलब कमर में, पहने मतलब पहने, और बफीला मतलब अपने कमर में बहुत ही सुंदर पीला वस्त्र पहने हुए हैं। चूटी काली, चूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, चूटी मतलब उनकी जो बालों की चोटी है, बालों की बंधी हुई चोटी, वो मुख की शोभा को और बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल रत्न की फूटती सी प्रभा है, सद वस्त्रों से, उनके वस्त्रों के द्वारा, सद वस्त्रों के द्वारा ऐसा लग रहा है कि उनके सुंदर वस्त्रों के द्वारा, नवल मतलब नेत्रों के द्वारा, तन मतलब शरीर से, एक प्रभा प्रकाश पुंज फूटती हुई प्रतीत होगी, अर्थात उनके वस्त्रों और नेत्रों और शरीर के द्वारा एक प्रकाश प्रभा फूटती हुई प्रतीत होगी। आगे का स्टेंजा देखिएगा आप लोग। आगे स्टेंजा में उनके शरीर का वर्णन किया गया है कि देख करके वस्त्र से तुम पहचानोगी, अब शरीर से किस प्रकार से तुम श्री कृष्ण जी को पहचानोगी। सांचे ढाला सकल, सांचे मतलब सांचे से ढाला गया संपूर्ण शरीर, एक बहुत ही सुडौल शरीर,
ऐसा लग रहा है कि शरीर को बिल्कुल सांचे से ढालकर निकाला गया है। श्री कृष्ण भगवान का सांचे से ढाला सकल बप्पू, कहने मतलब उनके संपूर्ण शरीर को ऐसा लगता है कि सांचे के द्वारा ढाला गया है। आगे देखिए, दिव्य सौंदर्यशाली और बहुत ही देखने में अति सुंदर, अर्थात ऐसा लग रहा है कि उनका शरीर इतना सुंदर है कि मानो एक सांचे के द्वारा ढाला गया है। देखिए, सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिता। सत पुष्पों की सुरभ मतलब ऐसा उनके शरीर से सैकड़ों पुष्पों की गंध निकलती है जो प्राणों को पोषण प्राप्त प्रदान करती है। संपुष्टा मतलब पोषण प्रदान करती है, अर्थात उनके शरीर की गंध इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि हजारों सैकड़ों पुष्पों की गंध उनके शरीर से निकलती है जो प्राणों को पोषण प्रदान करती है। दोनों कंधे कृषभ वर्षे, ऐसा लगता है कि उनके दोनों कंधे, देखिए कृषभ मतलब किसान वर मतलब किसान के बैल अर्थात सांड के समान, सांड लग करके यहाँ किसान के बैल के कंधे के समान है। उनके दोनों कंधे इतने मजबूत, इतने सुडौल बने हैं, ऐसा लगता है कि बैल के कंधों के समान है। बड़े ही सजीले, सजीले मतलब बहुत ही सुडौल है, अर्थात उनके कंधे बैल के श्री कृष्ण के कंधे बैल के कंधे के समान बहुत ही सुडौल हैं। लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका है। अब उनकी बाहों का वर्णन किया गया कि उनकी बाहें लंबी हैं और हाथी के सूंड के समान लंबी है और उसमें बहुत ही शक्ति समाई हुई, अर्थात शक्ति की पेटिका है। अगला वर्णन देखिए, स्टेजा देखिएगा। अब देखिए इसमें पवन दूतिका से राधा श्री कृष्ण की सुंदरता का, एक राजा की सुंदरता का वर्णन करती है कि अब वहां जाकर के किस प्रकार से श्री कृष्ण को पहचानोगी। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ा होगा। देखिए, लसा मतलब लगा हुआ, दिव्य मतलब बहुत शोभामान, अपीड़ा मतलब मुकुट। तो उन्होंने पहचान बताई है कि राजाओं के समान उनके सिर पर एक सुंदर मुकुट होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की। देखिए, शोभा और उसकी सुंदरता जो होगी, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे। श्रुति मतलब कानों में, दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे। ये दोनों सोने के कुंडल और मुकुट श्री कृष्ण की और सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। नाना रत्ना कलित भुजा में मंज केवुर होंगे। केवुर मतलब होता है बाजूबंद। देखिए, दोनों हाथों में विभिन्न प्रकार के रत्नों से बने हुए हाथों में बाजूबंद बंधे होंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। देखिए, कंब मतलब होता है शंख के समान। देखिए, शंख के समान उनका कंठ, उनका गला होगा और गले में मोती की बैजंती माला पड़ी होगी। ये मैंने सब आपको जितने स्टेंजा बताए हैं उन स्टेंजा का संदर्भ से व्याख्या करिएगा, और अगर किसी भी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप अर्थ को निसंकोच पूछिएगा। ये आपको होमवर्क में दिया गया है, इसको कायदे से पढ़ लें।